मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा किसी को नहीं देखना चाहते। बोल रहे हैं गुंडाई बढ़ गया है। कुछ गुंडाई नहीं बढ़ा है, जितने भी बदमाश लोग थे सबको ठिकाने कर दे रहा है। आम जनता चैन की नींद सो रही है। जहाँ तक टिकैत की बात है ना, बहुत ही रद्दी टाइप की, वो नेता सब नहीं है भैया, पैसा के लिए सब बिकने वाले आदमी हैं। अगर आप गलत करेंगे तो आप मारे जाएंगे, अगर आप गलत करेंगे तो आप मारे जाएंगे। योगी जी के इस बात का मैं समर्थन करता हूं कि आप जिस भाषा में मुझसे बात करेंगे, सुनना चाहेंगे, मैं वही भाषा प्रयोग करूंगा। आप बताइए सर, यूपी में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, मुख्यमंत्री किसको देखना चाहेंगे? जो है उन्हीं को देखना चाहेंगे। क्यों देखना चाहेंगे सर? क्यों? स्वच्छता, स्पष्टता, निर्भीकता, ईमानदारी, सब कुछ देखने में आ रहा है। विपक्ष के लोग तो बोल रहे हैं कि योगी जी कुछ काम किए नहीं है। तो उनका तो काम है बोलना, कुछ बोलेंगे नहीं। कौन बोल के गया कि हम काम करके जाते कैसे होगा भाई? विपक्ष का नेता अगर बोलेगा नहीं तो जो पक्ष का नेता है, जो सरकार में बैठा है, वो काम कैसे करेगा? योगी जी जो काम कर रहे हैं, उनके मुख्यमंत्री बनने का यहाँ की जनता हार्दिक रूप से इसलिए प्रसन्न है कि काम कर रहे हैं, बराबर काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। कोविड में जो काम उन्होंने किया वो सबके सामने है। अगर ऐसा मुख्यमंत्री हमारे पास नहीं होता, पूरे देश में जो प्रदेशों की हालत है, तो वो निहायत वही पोजीशन हमारी भी होती। आज हम उत्तर प्रयागराज में हैं, यहाँ कभी एक या कभी दो इस तरह की केसें आ रही हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 60 या 61 केसें, जो कल तक या परसों तक की रिपोर्ट थी, उसमें ये आया तो कोरोना में। तो ये सब वर्क उन्होंने बड़े ईमानदारी से किया है। उनके फादर एक्सपायर कर गए, उसमें भी वो नहीं गए। तो ये सब त्याग जो है, ये सब बातें बता रही कि वो आदमी अच्छा काम कर रहा है, करेंगे। उन पर विश्वास लोगों का है, इसलिए उनको आना चाहिए। जो तथाकथित किसान आंदोलन के नेता राकेश टिकैत है, वो बोल रहे हैं कि योगी जी को हराएंगे, लखनऊ घेरेंगे। राकेश टिकैत देखिए अब विशुद्ध राजनीतिक बन गए हैं। वो किसान नेता नहीं है। और नेता किसान जो वहाँ जो बैठे भी हैं, 80 करोड़ का आदमी किसान नेता हो सकता है। 80 करोड़ प्रॉपर्टी है उनके पास, और वो घेर का पाएंगे? लखनऊ का घेरेंगे? अपना गांव घेरे पहले, अपना गांव तो रोक ही नहीं पाएंगे। लखनऊ कहाँ से घेर पाएंगे? लखनऊ क्या घेरेंगे? अपने बच्चे वही धन भाग उनके लिए। और जो किसान आंदोलन के नाम पे वो करना चाहते हैं। आप लोग पहले विपक्ष मत बोलिए, विपक्ष एक आ रहा है, आप इंडिविजुअल नाम लेके बताइए। अच्छा ये बताया, बोल रहे विपक्ष मत बोलो। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि 400 सीट लेके आएंगे। 350 नहीं, 400 सीट। तब 400 सीट जिसको ले आना होता, वो काहे के लिए घूम घूम के पंडित, ब्राह्मण, यादव, दलित काहे खोजेगा? मैदान में पहलवान 400 सीट वाला उसको खोजना पड़ेगा। चुपचाप बैठे आराम से। बीजेपी को जो है उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, वो सही कह रहा है। सब नेता रहेंगे बीजेपी के, सब रहेंगे, वोटर कहाँ से रहेंगे? सही कह रहा है, सब नेता हो जाएंगे, चिंता मत। चारों सब लोग नेता हो जाएंगे। जरूरत क्या है भाई? जब 400 सीट आ रही है तो लड़ाई कहाँ किस बात की रह गई? गए योगी जी, आप चलिए मुख्यमंत्री का पद संभालिए और काम करिए, पिछली बार की तरह, लेकिन मत करिएगा। देखिए एक चीज़ हम लोग कह रहे हैं कि आप कोई भी सत्ता में आए, जनता को इससे मतलब नहीं है। जनता को उसको भाई जो सरकार काम करती है उससे उसको कितना बेनिफिट होता है, उसका कितना भला होता है, वो ये देखती है। सपा आए, बसपा आए, भाजपा आए, इससे मतलब नहीं है। मतलब हमें एक अच्छे मुख्यमंत्री की ज़रूरत है, जो ईमानदारी से काम करे। जो पिछली सरकार थी समाजवादी की, वो कैसी सरकार? नहीं, वैसी सरकार हम नहीं चाहते हैं। जो पिछला कार्यकाल उनका है वो बेहद गंदा, बेहद बेकार है, उसको हम नहीं रिपीट कर। वो तो कह रही भाजपा कुछ काम नहीं की, फिर भी आ गई। हमारा तो काम बोलता है और फिर आएंगे। वो काम बोलता है, गाना गा रहे थे और जनता ने उनको गाना गवा दिया। और काम किसका बोल रहा है ये सभी लोग देख रहे हैं। आइए और लोगों जानते हैं। आप बताइए सर, यूपी में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, मुख्यमंत्री किसको देखना चाहेंगे? योगी जी को। क्यों देखना चाहेंगे सर? उनका कार्यकाल अच्छा है, उनका काम अच्छे हैं, इस वजह से। जी। आप कहाँ से हैं? जी, कहाँ से हैं? मैं फर्रुखाबाद से। फर्रुखाबाद से। जी सरकार ठीक चल रहा है? हाँ जी हाँ। आप बताइए सर, मुख्यमंत्री किसको देखना चाहिए? देखिए, मुख्यमंत्री हम योगी जी को ही देखना चाहते हैं। योगी जी का कार्यकाल
बड़ा अच्छा रहा है, चाहे वो प्रशासनिक काम रहा हो, चाहे पुलिस का काम रहा हो या शिक्षा जगत का काम रहा हो, सब में गुणोत्तर सुधार हुआ है। अब प्रश्न है कि विपक्षी को हम नहीं जानते हैं क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। काम की जो स्थिति है इस शासनकाल में थोड़ा सा बहुत ही बेहतर है, तो इसलिए मोदी जी को लोग लाइक कर रहे हैं। ये इसलिए नहीं लाइक कर रहे हैं कि सबको अनाज दे रहे हैं या कुछ दे रहे हैं। हमने अंदर से विभागों में भी जाकर के जानकारी किया है, क्योंकि हम लोग एडवोकेट हैं, जानते हैं कि पुलिस का भी काफ़ी सुधार हुआ है। हालांकि पुलिस सुधरी तो नहीं है, लेकिन काफ़ी चीज़ें उसमें भी सुधार आई है जनता के प्रति, हाँ तुलना में। और शिक्षा विभाग में, राजस्व विभाग में वही भ्रष्टाचार है, वो कोई शासन नहीं मिटा सकता है, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे भाजपा हो। इसलिए शासन को चाहिए कि ये रेवेन्यू अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को निचले स्तर से कुछ सुधारात्मक रास्ता उसके लिए जो है गाइडलाइन दें। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उस हिसाब से योगी जी का काम सराहनीय है। और मुख्यमंत्री, हमारे समझ में तो मुख्यमंत्री, अगला मुख्यमंत्री भी वही बनेंगे। राकेश टिकैत लखनऊ घेरने की बात कर रहे हैं। ये देखिए, वो डाकू आदमी है, बता दें आपको, वो डकैत है। पहले भी उसका बाप भी डकैत था, इफ्को से कई करोड़ रुपया लेकर के भागा है उसका बाप, समझ रहे हैं। अब आपको हम बता चुके, हम यही कराने वाले हैं। जा कर के उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष धनंजय सिंह थे, वो थे, सब गोल बनाए थे, तो उसी का लड़का है। वो किसानों को गुमराह कर रहा है। इसलिए भाजपा जो है, अभी देखिए अक्टूबर में मीटिंग होने वाली है, ये इनका अलाइनमेंट हो गया है भाजपा से किसान यूनियन का। इसमें 1-2 पद जो है हमारे क्षेत्र के लोगों को, उनको योगी जी चेयरमैन बना रहे हैं इस समय 2 महीने के बाद। उसमें नड्डा साहब आएंगे और मुख्यमंत्री रहेंगे और 2 मतलब और शीर्ष नेता रहेंगे। तो उसमें ये बात आई है कि हम 2 पद आपको, एक बाराबंकी से, एक इलाहाबाद से दे रहे हैं। तो आप उनका अलाइनमेंट हो गया किसान यूनियन का। लेकिन जहाँ तक टिकैत की बात है ना, बहुत ही रद्दी टाइप की, वो नेता सब नहीं है भैया, पैसा के लिए सब बिकने वाले आदमी हैं। तो हम लोग देखिए एडवोकेट हैं, हम लोग तो परखते हैं, समझते हैं। अब ये नहीं हमसे अपेक्षा है कि हम शासन का, इनका, मोदी जी का योगदान गुणगान कर दें तो हम बहुत अच्छे हैं। बात ये कि थोड़ा सा बारीकी से देखा जाए तो वो प्रशासनिक सुधार बहुत ही बेहतर रहा है। और साथ साथ उनकी कार्यप्रणाली जो है, अब यही रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है उसमें खामी है, पुलिस डिपार्टमेंट में खामी है। वो खामी हर शासन में रही है, उसको तो नीचे से अगर सुधारा जाएगा तो सुधरेंगे, नहीं तो सुधरेंगे नहीं जो है। अभी आप देख ही रहे हैं कि वो जो क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है, वो भी एक सराहनीय अभियान है ना। यहाँ प्रयागराज में भी बहुत गुंडई थी, अतीक अहमद वगैरह का तूती बोलता था, अभी कैसा है? वो बिल्कुल एकदम सराहनीय कदम है। वो जेल के अंदर उनको रहना चाहिए। इसके लिए जब तक बाहर रहे हैं उपद्रव किए हैं, किसी को जीने नहीं दिए हैं, ये तो बिल्कुल साफ चीज फिगर है। तो अंदर हैं, ये हुए मुख्तार अंसारी हुए, इन सब की गतिविधियाँ जो है इस ढंग की थी कि कल, आज नहीं कल, वो यही मुसलमान ही शासन की कुर्सी संभालते, ये भी बता दे रहे हैं आपको। लेकिन चूँकि ये अपना जो है जो पहल कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और जनता उनको लाइक कर रही है। बाकी तो प्रतिद्वंदिता और विपक्ष तो हर जगह रहेगा ही, नहीं रहेगा तो एक सत्ताधारी आदमी तो विफल हो जाएगा ना। अपोज करने वाला कोई नहीं रहेगा, आपका हमारा जो है तो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इनकी शासन प्रणाली जो है वो जनता की निगाह में बहुत ही अच्छी है इस समय। बाकी अब तो चुनाव के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। क्या अखिलेश यादव बोल रहे हैं आजम खान को रिहा करूं? देखिए, वो पॉलिटिकल चीज़ें हैं, उस पर हम नहीं जानते हैं। हर पार्टी का नेता जो है अपने पार्टी की बात करता है, तो अखिलेश यादव इसमें गलत नहीं बोल रहे हैं। अब उनके कहने से रिहा तो हो नहीं जाएंगे, क्योंकि ये क्रिमिनल कार्रवाई है, जिसमें तो अदालत आपको छोड़ देगी तब तो होगा ना। तो हर नेता, बड़ा नेता जो होता है अपने नेता को बचाता है, बोलता है उसके पक्ष में, क्योंकि पार्टी के नेता हैं, उनकी बात दूसरी है बात की नहीं। तो वो तो बोलेंगे, उनका बोलना भी वाजिब है, ठीक है, कोई गलत नहीं बोल रहे हैं वो। लेकिन अब उनके कहने से योगी छोड़ थोड़ी पाएंगे, वो तो उसमें गया सब जो है, जो जुडिशरी मैटर गया है। अब वहाँ से जो फाइनल होगा तो छूटेंगे या बचेंगे, जो तो बात की बात है ना जो है। तो वो अदालत का काम है, वो उनको और भाई लोग हैं। आप आइए और जनता से हम लोग राय लेते हैं। आप बताइए सर, यूपी में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, मुख्यमंत्री किसको देखना चाहिए? भाई जो काम करे वो मुख्यमंत्री बने। किसी के काम पर अपना नाम करे वैसा मुख्यमंत्री हमको नहीं चाहिए।
करनी और कथनी में जो बराबर हूँ। अखिलेश यादव ने जो विकास के रास्ता दिखाया था उसी को अपना नामकरण दे रहे हैं योगी जी। अब ये कहते हैं 70 साल तक कांग्रेस ने चौपट कर दिया, अब इनको चाहिए 70 साल तक को खाई बंद करने के लिए। अभी 6 साल इनके लिए कम है। आज जितनी महंगाई बढ़ी है, अखिलेश यादव ने देख यमुना एक्सप्रेसवे बनाया था, योगी जी तो पूर्वांचल बनवा दिए, बुंदेलखंड 60-70% कंप्लीट है। योजनाएं थी यहाँ जो है वो छतनाक पर पूरी व्यवस्था उनकी थी, सब टेंडर भी बन गया था। उसको टेंडर को कैंसिल करके इनकी सबसे बड़ी बात मैं कि जांच करवा रहा हूँ, पिछले कार्यों का जांच करवा रहा हूँ। 6 साल इन्होंने जांच करवाया, कहेंगे 6 साल और दो तो अगला मैं कार्यक्रम में आप लोगों का विकास करूँगा। ये सब घोषणा मंत्री हैं। आज कर दूंगा, हमारे यहाँ ये होगा। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए बीपीसीएल को इन्होंने कहा कि ऑक्सीजन बनना जुलाई से तय, अब पता लगा वहाँ लॉकडाउन हो गया। ऐसे घोषणा मुख्यमंत्री, ऐसी घोषणा वाली सरकार है। केवल 5 किलो चावल 2000 रुपया बांट करके आम जनता को बेवकूफ़ बना करके एक बार बांटेंगे 1 महीना, 5 साल तक सत्ता में रहेंगे, तब तक पूछेंगे नहीं। ओ लैला की स्टाइल में वो वेस्ट बंगाल की जो महिला मुख्यमंत्री थी वो अपने यहाँ की थी, पाकिस्तानी नहीं थी, बांग्लादेशी नहीं थी। लेकिन आपका प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योगी जी भी गए थे। ओ लैला करके, जैसे ओ लैला नहीं, ओ दीदी बोला गया था। और जो पश्चिम बंगाल में जो स्थिति है, पश्चिम बंगाल में जो नरसंहार हो रहा है, सर आपको नहीं पता होगा तो जाके एक बार पता। अरे आपको अगर नरसंहार की बात है तो नरसंहार कहाँ आप रोकेंगे? इन्हीं का सांसद विधायक बलात्कारी है और उसको बचाने के लिए कहाँ तक गए थे? जगसीत सिंगर, वो कौन सिंगर है? कुलदीप सिंगर को। सहारनपुर का कांड क्या हुआ? इन्हीं की सरकार में हुई और इन्होंने ही बचाने की कोशिश किया जाति विशेष के लोगों को। आप दूसरे पर जाति विशेष का आरोप लगाते हैं, आप खुद जाति विशेष में फंसे हुए हैं। अगली सरकार को इसीलिए छोड़ा गया, जनता ने अगली सरकार को इसीलिए छोड़ा कि ये लोग जाति विशेष का काम करते हैं। और हमारी जो सरकार आएगी, पढ़े लिखे लोगों की सरकार आएगी, उन पर ऊपर यही आरोप था कि यहाँ तक गुंडे और आतंकवादी हैं। हमारी सरकार आएगी, पढ़े लिखे लोगों की आएगी, यहाँ जो है अराजकता ख़त्म कर दूंगा। और आज की अराजकता आप देख लीजिए किस तरह की है, पहले से कम नहीं है, एकदम कम नहीं है। ग्राफ आप देख लीजिए, कितनी यहाँ की हमारी माँ बहनें सुरक्षित हैं, कितनी व्यवस्थाएं सुरक्षित हैं। और ये कहते हैं पेट्रोल का दाम बढ़ाएंगे, कहेंगे मैं शुद्ध पेट्रोल दे रहा हूँ। 6 साल तक इसके मतलब आप मिट्टी में तेल मिलाकर बेचवाए हैं। सरसों का तेल आज जो है इन्होंने जो है कर दिया 200 रुपये लीटर, अब कह रहे हैं शुद्ध सरसों दे रहा हूँ। मैंने 6 महीने तक हम लोगों का डापसी कांड करवाए हैं। ये बताइए, ये कोई तरीका होता है महंगाई रोकने की? तो इसलिए एक घोषणा मंत्री हैं, इनका घोषणा आम जनता भी जान गई है। अब निरीह जनता का ये लोग शोषण करना जानते हैं केवल। ठीक है सर, आइए और लोग जानते हैं। आप बताइए सर, मुख्यमंत्री किसको देखना चाहेंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा किसी को नहीं देखना चाहते। बोल रहे हैं गुंडाई बढ़ गया है। कुछ गुंडाई नहीं बढ़ा है, जितने भी बदमाश लोग थे सबको ठिकाने कर दे रहा है। आम जनता चैन की नींद सो रही है। और अभी ये अंदर कर दिया, उनकी बीबी को जितवा दिए, वो भगोड़ा साबित करा दिया। धनंजय सिंह हमारे पूर्वांचल के गुंडे हैं। अभी बबलू सिंह को यहीं ला करके सदस्यता दिलवा दिया स्वतंत्र सिंह, और इन्हीं के सांसद रीता जोशी कहीं हमारे घर पर इन्होंने आग लगा कर जलवाया था। ये क्या है भाई हमारे में? अच्छा ये बताइए, विकल्प किसको देखते हैं? विकल्प देखिए, विकास के लिए एक मौका और देना चाहिए अखिलेश यादव को। बाहुबली की बात करें, गुंडों की बात करें तो आजम खान से बड़ा गुंडा कौन है? मुख्तार अंसारी से बड़ा गुंडा कौन है? साथ देते थे वो लोग। अरे उन्हीं के साथ के चुलबुल सिंह हैं, उनका भाई ऑलरेडी अंसारी के साथ जो इनका कृष्णा राय मारे गए थे, उन्हीं में अभियुक्त हैं। उनको बचाया जा रहा है। कौन बचा रहा है? देखिए, व्यक्तिगत बात हम लोग नहीं करेंगे। हम न्यायिक व्यक्ति हैं, एडवोकेट हैं हम लोग। हमारा कार्य है कि हम लोग लीगल बात ही करें, बेवजह की बात, कूटनीतिक जो है बात में न पड़े। से बात करिए। मेन मुद्दा जो है, देखिए कोई भी सरकार आए परिवर्तन चाहिए। 5 साल लगेगी, फिर अगर आए तो विकास और आगे होगा। कोई भी करे, हर सरकार में भ्रष्टाचार कोई रही है कि हर किसी सरकार में कर्मचारी भ्रष्ट नहीं है, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, सब में कमियां हैं।
लेकिन परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होने से जनता को लाभ मिलता है। किसको आना चाहिए? अब आना तो चाहिए भैया, 5 साल इनको देखें, 5 साल और कोई आए, सपा आए चाहे बसपा आए, हाँ उसके बाद फिर देखा जाएगा परिवर्तन। नहीं, कांग्रेस वैसे विलुप्त है यहाँ यूपी से, कोई विकल्प नहीं है। आप लोग बताइए सर, मुख्यमंत्री किसको देखना चाहिए? योगी आदित्यनाथ। क्यों देखना चाहिए सर? इसलिए कि योगी आदित्यनाथ में वो कार्य क्षमता है जो इस उत्तर प्रदेश के शासन को अच्छी तरीके से व्यवस्थित कर सकती है। विपक्ष के लोगों ने महंगाई बढ़ा दी है। देखिए, महंगाई हर चरण में बढ़ी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बहन जी की सरकार रही हो, चाहे अखिलेश जी की सरकार रही हो, और चाहे योगी जी की सरकार में जो आपने प्रश्न किया कि महंगाई बढ़ी है, तो महंगाई उस चरम सीमा पर नहीं बढ़ी जिस चरम सीमा पर आपने पहले भी देखा है। इस कोरोना काल के भयावह स्थिति के अनुसार आपकी महंगाई कम है। कम इसलिए है कि आपके पास संसाधन नहीं थे, तब आपने अपने आप को बैलेंस किया। तो हमारे हिसाब से ये महंगाई बहुत बड़ी महंगाई नहीं है जो पिछली सरकारों में रही है। पिछली सरकारों में इसको रोकने के लिए कोई मुद्दा नहीं था, विकल्प उनके पास थे, विकल्पों का प्रयोग नहीं किया गया। लेकिन इस सरकार ने अपने विकल्पों का प्रयोग किया, अपनी वस्तु स्थिति को संभाला और महंगाई को भी नियंत्रित करने में आंशिक रूप से भी कहा जाए सफल रही है। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, उसमें एक ओवैसी भी है, बोल रहे हैं कि योगी को नहीं बनने देंगे। राकेश टिकैत बोल रहे हैं कि हम लोग लखनऊ घेरेंगे और योगी को हटाएंगे। देखिए, ये आप हिंदुस्तान के एक ऐसे उसमें खड़े हैं जहाँ पर सबको कहने का, सुनने का और बोलने का अधिकार प्राप्त है, और विरोध उसी का होता है जो पक्ष में कार्य करता है। यदि हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो मेरा विरोध नहीं हो सकता, और यदि हम दुश्मनों के साथ या ऐसे लोगों के साथ मिल जाएं जो उनकी मानसिकता के हों तो विरोध नहीं होगा। लेकिन यदि हम उनका प्रतिकार करेंगे, उनके कार्यों में दखलंदाजी देंगे, अपने को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे, इस उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश को आतंक मुक्त बनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो आतंक मुक्त आप कह रहे हैं, किस आधार पे कह रहे हैं, कुछ उदाहरण दे सकते हैं? आतंक मुक्त इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर हर व्यक्ति शांति से, अमन से बैठा हुआ है, किसी को कोई भय नहीं है। जिस तरीके से अन्य राज्यों में दंगाएं हो रही हैं, अभी आपने पश्चिम बंगाल का उदाहरण दिया जिसमें आपने ये बताया कि शासन बनने से पहले की जो स्थिति थी और ममता जी की सरकार बनने के बाद जो स्थिति आई है, उस स्थिति को देखते हुए लग रहा है कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है और बदला लिया जा रहा है और कुछ नहीं है। तो अलग देश बनने वाला है कुछ दिनों में। आइए और जनता जानते हैं, आप बताइए सर, मुख्यमंत्री किसको देखना चाहेंगे आप लोग? योगी आदित्यनाथ को। क्यों देखना चाहेंगे? क्योंकि वो जो भी काम किए हैं बहुत सही किए हैं, गुंडागर्दी पर रोक लगा है, प्रशासन भी अच्छा काम कर रही है, और जो भी भर्तियाँ हो रही हैं, चाहे टीजीटी की हो, चाहे टेट हो, जाए जो उसमें धांधली नहीं हो रही है। सर, प्रयागराज के परिप्रेक्ष्य में बताइए कि गुंडाई जो यहाँ पे पहले थी और कब कैसे बहुत कम है। अतीक अहमद हुए, विजय मिश्रा हुए, जो भी हुए सब वो दब गए हैं। अब आगे से उनकी कोई भी चल नहीं रहा है गुंडागर्दी। पहले कितना था? पहले तो बहुत था, भनक थी, प्रशासन भी नहीं सुनता था, थाने पे जाइए तो वो नहीं, हर जगह चालान करता था, सब कुछ। लेकिन अभी तो प्रशासन भी ध्यान दे के समझा के छोड़ रही है, कुछ भी कर रही है, लेकिन अच्छे से पेश आ रही है पब्लिक के साथ। गुंडाई कम है। आप बताइए सर, मुख्यमंत्री किसको देखना चाहेंगे? बाबा जी को। क्यों देखना चाहेंगे? बाबा जी काम ठीक कर रहे क्या हैं, काम किए? बहुत किए हैं, क्राइम पे जो है लगाम लगाए हुए हैं। जातिवाद थोड़ा करते हैं, बस यही प्रॉब्लम। बाबा जी जातिवाद करते हैं। ब्राह्मणों के साथ इंसाफी हो रही, ना इंसाफी हो रही है। ये गलत बात नहीं, गलत बात नहीं, बिल्कुल। देखिए, किसी के साथ विरोध नहीं हो रहा है। अगर आप गलत करेंगे तो आप मारे जाएंगे, अगर आप गलत करेंगे तो आप मारे जाएंगे। योगी जी के इस बात का मैं समर्थन करता हूं कि आप जिस भाषा में मुझसे बात करेंगे, सुनना चाहेंगे, मैं वही भाषा प्रयोग करूंगा। और ये सरकार टिकट की बात बहुत लंबी बात है। मैं सभी ब्राह्मणों से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी आप सरकार बनाएं, फिर टिकट लीजिए। बीजेपी जिंदाबाद। नहीं, बीजेपी का शासनकाल रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इसके अलावा एक सभ्य समाज के लिए, शिक्षित वर्ग के लिए कोई आधार नहीं है जहां पर वो सुकून से जा सकती है, शासन प्रशासन से अपनी बात कर सकती है। और ऐसा पहला मुख्यमंत्री मैंने देखा जो सीधा जो है व्यक्तिगत संवाद करता है, उसे किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो एकमात्र है योगी आदित्यनाथ। सभी पार्टियां जो है ब्राह्मणों को अपनी ओर खींचने में लगी हुई हैं।
तो तुष्टि ये तो पार्टियों का अपना अपना मत है कि जब ज़रूरत पड़े तो पंडित जी को बुला लीजिए, जब ज़रूरत पड़ती है तो ठाकुर साहब को बेवकूफ़ बना दीजिए, जब ज़रूरत पड़ती है तो टोपी पहन करके किसी मस्जिद में जाके फ़ोटो खिंचवा लीजिए। तो ये जो है अब पब्लिक इसमें जो है आने वाली नहीं है। सरकार हो, कोई भी संस्था हो, यदि वो जातिवाद या धर्मवाद या किसी भी शब्द का सूचक वाक्य शब्द अगर किसी पब्लिक को लगे कि हाँ ऐसा हमारे साथ हो रहा है, तब वो कहे तो कुछ समझ में आए। लेकिन यह सरकार जो है, जो भाजपा की सरकार चल रही है, इसमें कोई भी ढीला ढलावली नहीं है कि इसमें कोई आप काम करिए तो उस पर एक्शन न लिया जाए। यह सरकार ऐसी है कि यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो उस पर गवर्नमेंट एक्शन लेती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अब कुछ लोग इसी में निंदा करते हैं, जो कि यह निंदा का विषय नहीं है, ये समझने का विषय है कि आखिर में ये हो क्या रहा है। हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री इतने हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इतनी अवस्था में हमारे यहाँ के जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, पब्लिक को हर चीज़ की व्यवस्था बना रहे हैं। भाई अब बीमारी है, बीमारी का तो इलाज मिला नहीं, फिर भी वो प्रयासरत में है। अब इसमें लोग धर्म की निंदा करने लगे, जात की निंदा करने लगे, जो कि ये असंभव है। इसको बोलना नहीं चाहिए किसी को। कोई न जाति बटा हुआ है और न किसी को यह मानना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर वही खून है, वही सब जज्बातें, सब वही चीज़ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर व्यक्ति के मन में यही उत्पन्न होता है कि ये ब्राह्मण हैं, ये शूद्र हैं, ये वैश्य हैं, इनके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, हमको विपक्ष पे ध्यान देना चाहिए। लोग कमेंट करते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यह देखना चाहिए कि प्रेजेंट पोजीशन हमारी क्या है, हम किस स्थिति में गुजर रहे हैं। अगर इस स्थिति को आप देखते हैं तो इस समय जो व्यवस्थाएं चल रही है बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है। मैं तो समर्थन करता हूं और मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी फिर से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बने, जिस